तो हेलो दोस्तों, एज ऑफ नाउ हमें सुपरमैन की दो बड़ी लाइव एक्शन मूवीज़ देखने मिल चुकी है, जिसमें से पहली है जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील और दूसरी है जेम्स गन की द सुपरमैन। और कुछ दिन पहले फैंस में ये डिबेट छिड़ गई थी कि दोनों सुपरमैन में से कौन सा सुपरमैन बेटर है। एक तरफ स्नाइडर फैंस जो ये कह रहे थे कि हमारा सुपरमैन ज़्यादा बेटर है, और दूसरी तरफ जेम्स गन के फैन जो कह रहे थे कि हमारा सुपरमैन ज़्यादा बेटर है। बट व्हाट इज़ द एंड लाइन? आखिर दोनों सुपरमैन में डिफरेंस क्या है? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ये सब समझने से पहले हमें सुपरमैन के बारे में कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, और मैं यहाँ उसकी ओरिजिन स्टोरी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, वो तो सबको पता ही है। बट मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज द कोर आइडिया बिहाइंड सुपरमैन, कि व्हाई डू वी कॉल हिम सुपरमैन? दे कॉल हिम सुपरमैन नॉट बिकॉज ही कैन फ्लाई, नॉट बिकॉज he can lift mountains, not because bullets bounce off his skin. They call him Superman because despite having the power of a god, he chooses to be human. In a world that rewards anger, he chooses kindness. In a world that is consumed by fear, he becomes the symbol of hope. Every day he sees humanity at its worst, yet he never stops believing that people can be better. That is his true superpower. Not strength, not speed, not heat vision, but hope. Superman reminds us that greatness is not measured by how powerful we are, but how we use that power. He is not the hero we admire because he is perfect. He is the hero we admire because he never stops trying to do the right thing, even when the world tell him that it's impossible. That is the reason why his symbol means so much. It's more than a letter, it's a promise. A promise that no matter how dark the night becomes, someone will rise above it and bring back the light. Because Superman was never meant to show us what we can become with powers. He was meant to show us what we can become with character. Superman is the living proof that power does not have to be corrupt, that strength can be gentle, that kindness is not a weakness, that doing the right thing is still possible. He is an idea, an impossible idea. That no matter how broken the world becomes, there will always be someone who will help. That is Superman, the man who teaches humanity how to rise. So this is the core idea of Superman, and yes, both movies showed it perfectly. काफी लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को पोर्ट्रे किया है और जेम्स गन ने सुपरमैन को। सी द डिफरेंस, एंड दैट इज वाई जेम्स गन वाला सुपरमैन बहुत ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है। बट नो, इन माई आइज बोथ आर कॉमिक एक्यूरेट, क्योंकि जैक स्नाइडर ने सुपरमैन की इंस्पिरेशन डीसी की डार्कर कॉमिक्स से ली है। दैट इज वाई उनका सुपरमैन काफी मैच्योर ऑडियंस को केटर करता है। हमें जैक स्नाइडर ने मैन ऑफ स्टील में यही बताया है कि कैसे गॉड लाइक बीइंग ह्यूमंस के बीच में लोनली फील कर रहा है, कैसे वो ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, और उसके मन में यही चल रहा है कि ह्यूमंस उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। जैक स्नाइडर का सुपरमैन स्पेंड्स मच ऑफ हिज जर्नी स्ट्रगलिंग टू फाइंड हिज प्लेस इन द वर्ल्ड। ये सुपरमैन एक लार्जर देन लाइफ हीरो है जो स्ट्रेंथ, पावर, ट्रस्ट, होप को रिप्रेजेंट करता है, but in a darker and realistical manner. In the movies, Zack Snyder tries to ask one simple question: What if a god lives among us? तो अब अगर हम जेम्स गन के सुपरमैन की बात करें तो उन्होंने सुपरमैन की इंस्पिरेशन डीसी की लाइट और फन लविंग कॉमिक्स से ली है। इसीलिए ये सुपरमैन एक गॉड लाइक बीइंग की बजाय काफ़ी ह्यूमन और अप्रोचेबल लगता है। जेम्स गन ने सुपरमैन मूवी में दिखाया है कि सुपरमैन एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हीरो है, वो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में है, बट ही चूजेस होप एवरी टाइम। ही फोकसेस ऑन इंस्पिरेशन एंड ह्यूमैनिटी, हाउ ही एक्टिवली ट्राइज टू सेव एवरीवन ही कैन, इवन द स्क्विरल्स। जेम्स गन ने इस मूवी में सुपरमैन के साथ साथ क्लार्क केंट की ह्यूमन साइड पर ही फोकस किया है। जेम्स गन ने भी मूवी में सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन को पोर्ट्रे किया है, दैट व्हाट इफ अ ह्यूमन हैज द पावर ऑफ अ गॉड। दैट इज व्हाई दिस फिल्म इज वेरी ब्राइट एंड कलरफुल। आखिर में सुपरमैन के लिए ना ही जैक स्नाइडर का विजन गलत है और ना ही जेम्स गन का। एक सुपरमैन हमें आसमान की तरफ देखने पर मजबूर करता है और पूछता है क्या होगा अगर एक गॉड हमारे बीच में आ जाए, और दूसरे सुपरमैन हमें खुद की तरफ देखने पर मजबूर करता है और पूछता है क्या होगा अगर एक इंसान गॉड की पावर्स पा ले। जैक स्नाइडर सुपरमैन कैरीज द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन हिज शोल्डर्स। ही इज द सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, आइसोलेशन एंड द बर्डन ऑफ ग्रेटनेस। Whereas James Gunn Superman carries something different. He carries hope, a belief that even in a broken world, kindness still matters. एक सुपरमैन को देखकर हम इम्प्रेस होते हैं और दूसरे सुपरमैन को देखकर हम इंस्पायर होते हैं, लेकिन दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं
कि पावर तुम्हें सुपरमैन नहीं बनाती, तुम्हारे चॉइसेस बनाते। वन शोज अस द स्ट्रगल ऑफ बिकमिंग सुपरमैन, द अदर shows us why Superman matters, and maybe that's the beauty of this character. Superman एक symbol है that reminds us to rise above fear, to choose compassion over cruelty, and to be better than we were yesterday. और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी सुपरमैन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो एक आइडिया है, एक रिमाइंडर कि चाहे दुनिया कितनी भी डार्क क्यों ना हो जाए, होप हमेशा एग्जिस्ट करती है, और जब तक होप जिंदा है सुपरमैन भी जिंदा रहेगा। बिकॉज वेदर ही इज इमेजिन्ड बाय जैक स्नाइडर और जेम्स गन, सुपरमैन वॉज नेवर meant to show us what an alien can be. He was meant to show us what humanity can become. And that's why Superman will always be more than a superhero. He will always be a symbol of hope.